हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल सेक्टर का एक नया मल्टीबैगर स्टॉक जो आने वाले कल में बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन के निकलेगा। आपको नाम दिखाई देगा, नियोजन केमिकल के बारे में। ये स्टॉक जो केमिकल प्रोड्यूस करता है ब्रोमीन बेस्ड केमिकल में इसका मार्केट लीडरशिप पोजीशन है। तो आप समझ ही पा रहे हैं इसका पोटेंशियलिटी कितना है। और ब्रोमीन जो केमिकल है उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए ये कंपनी का शेयर बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है और बाद में भी भागेगा। क्यों? चलिए इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ आप लोगों को। आपको दिखाई देगा इसका मार्केट कैप ओनली 3000 करोड़ का है। समझिए कितना छोटा एक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप भी बहुत ही छोटा है, स्मॉल से स्मॉल कैप कंपनी इसको आप बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं जिसका मार्केट कैप जितना छोटा होगा, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उतना तेज़ी से वो भागेगा, और जितना तेज़ी से वो भागेगा तो उसका रिटर्न भी उतना जनरेट होगा। तो ये कंपनी का जो पोटेंशियलिटी है CAGR 50% ये कंपनी आसानी से डिलीवर कर सकता है, अगर ऐसे ही ग्रोथ जो कंपनी दिखा रहा है मेंटेन कर पाए लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल तक। तो समझिए ये शेयर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी तक कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, छोटा कंपनी है तो आपको छोटा ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। चलिए इस साल का रिटर्न देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इस साल में ये शेयर करीब 21% तक डाउन है। तो आपने हाई से आपको दिखाई देगा करीब 1900 के करीब इसका हाई था, उधर से बहुत ही नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है 1300 रुपये पे। तो ये शेयर खरीदने का अच्छा मौका है। बाइंग जो लेवल है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं एक साल का रिटर्न क्या है। तो आपको दिखाई देगा एक साल का जो रिटर्न इस शेयर का है वो है करीब 48% पॉजिटिव रिटर्न। तो सिचुएशन आप जानते हैं कितना बुरा है। केमिकल सेक्टर एक रॉ मटेरियल बेस्ड सेक्टर है, तो इस सेक्टर का भी प्रेशर में है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो क्रूड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो केमिकल सेक्टर की जो कंपनी है उस सब कंपनी के ऊपर मार्जिन के प्रेशर जरूर आता है। उसको छोड़ के भी कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो उसको अप्रिशिएट जरूर मार्केट करता है, और इस कंपनी ने भी ऐसा ही परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, इसलिए इस कंपनी का को भी मार्केट ने अप्रिशिएट किया है। तो इसलिए इस सिचुएशन में भी इस कंपनी ने करीब 49% पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। चलिए अभी इसका 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं लॉन्ग टर्म का। तो 5 साल का रिटर्न आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 400% रिटर्न है। मतलब अगर आप 5 साल पहले इस शेयर में 1 लाख लगाया होता, आज के दिन आपका वो 1 लाख हो जाता 5 लाख रुपीज़। तो 5 साल तो ऐसे भी इसको नहीं हुआ है, आप देख ही पा रहे हैं 2019 से ये कामकाज कर रहा है। तो 2019 से आप काउंट कीजिए, सिर्फ 4 ही साल इसको हुआ है, 4 साल में 400% रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप सोचिए मैं गलत क्या बोल दिया, मैंने तो बोल ही दिया जो 50% रिटर्न इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 10 साल में। लेकिन उसके लिए कंपनी को ऐसे ही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, हर एक क्वार्टर में ऐसे ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट करना पड़ेगा, तभी कंपनी ऐसा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन ये जरूर बोलना चाहती हूँ इस कंपनी में ऐसा पोटेंशियलिटी है, ऐसा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और जिस केमिकल सेक्टर में ये बिलोंग करता है वो सेक्टर भी ग्रोइंग है। तो सेक्टर अगर ग्रोइंग होगा, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो जरूर ये कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। चलिए उसके बाद इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो नियोजन केमिकल लिमिटेड आपको दिखाई दे रहा है 1991 से ये कंपनी कामकाज कर रहा है। क्या क्या चीज़ में ये कंपनी कामकाज करता है, पहले ही बोला हुआ आपको, ब्रोमीन बेस्ड जो कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, उसमें ये कामकाज करता है। और देखिए लिथियम बेस्ड जो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनो मेटेलिक जो कंपाउंड है उसमें भी ये कामकाज करता है। ये किस चीज़ में काम आता है आप तो अच्छी तरह जानते हैं, अभी ई व्हीकल का ज़माना है। तो ई व्हीकल का जो ज़माना है, ई व्हीकल को रन करने के लिए क्या चाहिए? बैटरी। बैटरी में क्या यूज़ होता है? लिथियम आयन बैटरी यूज़ होता है। तो लिथियम बेस्ड केमिकल में ये कामकाज कर रहे थे। आप सोचिए, एक तो है ब्रोमीन, उसके बाद है लिथियम। तो जो सेक्टर में का केमिकल ये प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों ही सेक्टर का मार्केट अभी बूम में चल रहा है। और आने वाला जो 5 से 10 साल है वो भी ये दोनों सेक्टर के लिए, और बोल सकते हैं ये दोनों केमिकल के लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो आप सोच ही सकते हैं अगर कंपनी ने अपने जो ग्रोथ को है ऐसे ही मेंटेन रखा तो ये कंपनी जो रिजल्ट पेश करेगा हर एक क्वार्टर में वो चौंकाने वाला होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कंपनी को आपको छोड़ना नहीं है। छोटा कंपनी है, छोटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा ऑर्गेनिक केमिकल्स में इसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर है। ऑर्गेनिक ब्रोमीन बेस्ड जो कंपाउंड पहले बोला हूँ, एडवांस इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी कंपाउंड, सब कुछ ये बनाता है। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में इनऑर्गेनिक लिथियम एंड ब्रोमीन सॉल्ट ये सब बनाता है।
तो लिथियम सॉल्ट क्या किस काम में यूज़ होता है वो तो हम बोल ही दिया हो, लिथियम जो बैटरी बनता है उसमें यूज़ होता है। उसके बाद चलिए रेवेन्यू देख लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा ऑर्गेनिक बिजनेस से इसका 81% रेवेन्यू निकलता है और इनऑर्गेनिक से 19%। ऐसे भी आप जानते हैं जिस कंपनी के आगे व पीछे ऑर्गेनिक लगा हुआ है वो कंपनी अभी कैसा भाग रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, जो केमिकल है, उसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ रहा है और डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। इसलिए हर एक जगह पे इस कंपनी में आपको फ़ायदा ही दिखेगा। जो केमिकल ये बना रहा है उसका डिमांड कम होने वाला नहीं है, उल्टा दिन ब दिन बढ़ने वाला है। तो इस कंपनी को आपको छोड़ना नहीं है, छोटा कंपनी सोच के इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको खरीद के पोर्टफोलियो में रखना है। चलिए अभी देख लेते हैं किधर किधर से इसको रेवेन्यू आता है। तो आपको दिखाई देगा 53% जो रेवेन्यू आता है इंडिया से इसको आता है। उसके बाद ये कंपनी अच्छा एक्सपोर्ट भी करता है, 47% जो रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है। किधर किधर एक्सपोर्ट करता है आपको दिखाई दे रहा है, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान, मेक्सिको, कनाडा, अच्छा जो बड़ा जो आपका कंट्री है, रेपुटेड कंट्री, यूरोप कंट्री, अमेरिकन कंट्री, तो वो सब जगह पे ये कंपनी अपने केमिकल को एक्सपोर्ट करता है। तो ये कंपनी सिर्फ अपने जो इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में ही उसको सिर्फ सेल नहीं करता, इसका बाहर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद देख लेते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है 3 स्टेट में आपको दिखाई देगा, नवी मुंबई में एक है, उसके बाद आपको देखिए भदोदरा गुजरात में है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसका जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है 2,56,400 लीटर्स ये इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है, आप बोल सकते हैं। तो हर एक चीज़ में ये बहुत ही अच्छा ही है, आप बोल सकते हैं। उसके बाद कंपनी देखिए कैपेक्स कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने कैपेक्स कर रहा है। तो कंपनी अभी ग्रोइंग मोड में है, अभी बहुत ही छोटा कंपनी है, लेकिन जो सेक्टर में ये बिज़नेस करता है वो ब्रोमीन बोलिए और बोलिए आपका लिथियम आयन, हर एक सेक्टर ही ग्रोइंग है, हर एक सेक्टर ही ग्रोइंग है। तो इस कंपनी का फ़ायदा जरूर मिलेगा अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करेगा ये दोनों सेक्टर में। चलिए उसके बाद कंपनी के शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी जो प्राइस चल रहा है 1306 रुपीज़, पहले जो हाई लगाया था हम बोली थे 1900 के करीब, तो 1934 का हाई था, ठीक है। तो अभी आप देखिए स्टॉक भी इतना गिर गया है लेकिन फिर भी 72 में चल रहा है। प्रीमियम वैल्यूएशन देखिए इसको मार्केट चल रहा है, क्योंकि मार्केट जानता है ये जो केमिकल प्रोड्यूस करता है उसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा, उल्टा डिमांड दिन ब दिन बढ़ेगा। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू 176 रुपीज़ का है। उसके बाद आप डिविडेंड देखिए, डिविडेंड ये कुछ देता नहीं है, ग्रोथ कंपनी है। उसके बाद ROC देखिए 15 का, ROE देखिए करीब 15 का, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का। तो सब कुछ ठीक ठाक ही है, आप बोल सकते। उसके बाद जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका सेल्स, तो आपको दिखाई देगा सेल्स जो है सितंबर में था 113, उससे पहले जून में था 85, उसके बाद हुआ 133, उसके बाद मार्च क्वार्टर में हुआ 157। हर एक क्वार्टर में आप देखिए ग्रोथ ही दिखा रहा है, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद चलिए आप देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है। तो आपको दिखाई देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब पहले था 16 करोड़, उसके बाद हुआ 21 करोड़, उसके बाद हुआ 24 करोड़, उसके बाद हुआ 27 करोड़, 27 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा है। आप चलिए OPM देख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको दिखाई देगा करीब 18%, 17 to 18% ऐसे ही OPM मैनेज कर रहा है। OPM ऐसी सिचुएशन में भी सिर्फ 1% गिरा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये OPM बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने मैनेज किया है, बोल सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया एक बात है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है 7 करोड़, उसके बाद हुआ 11 करोड़, उसके बाद हुआ 10 करोड़, उसके बाद हुआ 16 करोड़। तो देखिए नेट प्रॉफिट भी हर एक क्वार्टर में बढ़ रहा है। EPS भी ऐसे ही बढ़ रहा है 3.16, 4.80, 4.49, 6.28। तो हर एक चीज़ में कंपनी अच्छा ही रिजल्ट पेश कर रहा है, हर एक क्वार्टर में कंपनी ग्रोथ ही शो कर रहा है। तो मैंने बोला इस सेक्टर में अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियलिटी मौजूद है। अगर कंपनी ने अच्छा रिजल्ट ऐसे ही पेश करते रहेगा तो कंपनी का शेयर तो जरूर भागेगा, उससे जो फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलेगा, जो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म से होल्ड करेगा। चलिए अभी ईयर के टर्म पे देख लेते हैं। तो देखिए पहले 2019 मार्च क्वार्टर में था 239, 2020 में हुआ 306, 2021 में हुआ 336, उसके बाद अभी है 487। तो देखिए पहले हम दिखाया क्वार्टर वाइज ग्रोथ है, अभी देखिए ईयर वाइज हर एक ईयर में ग्रोथ है। तो ऐसा रिजल्ट तो बेहतरीन रिजल्ट आप बोल सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। छोटा कंपनी है लेकिन पोटेंशियलिटी है बहुत बड़ा बनने का, ठीक है। चलिए उसके बाद जो चीज़ देखना चाहिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो आप देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ 24% CAGR से सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ है और इस साल में हुआ है 45% से, जो बहुत ही बढ़िया है, आप बोल सकते हैं। आप चलिए प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में 29% CAGR से ग्रोथ हुआ है, इस साल में हुआ है 42% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ ग्रो हुआ है, जो बढ़िया ही है। अभी आप CAGR रिटर्न देखिए तो आपको दिखाई देगा स्टॉक प्राइस जो CAGR है इस साल में है 48% रिटर्न, पहले ही दिखाई दिया। 3 ईयर में आपको दिखाई दे रहा है 54% रिटर्न है। तो आप सोचिए इस कंपनी का पोटेंशियल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50% रिटर्न इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, हर एक साल ही 50% रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। चलिए अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर जो है करीब 60% स्टेक अपने खुद के अंडर रखा है।
प्रोमोटर का भरोसा है कंपनी के ऊपर। थोड़ा मोड़ा स्टेक सेल किया है, 64 था, अभी 60 है। लेकिन अब देखिए जो स्टेक सेल हुआ है वो स्टेक किधर गया है, कौन खरीदा है, तो आपको दिखाई देगा एफआईएस जो है, एफआईएस ने इतना सेल ऑफ किया, लेकिन इस कंपनी में ज़्यादा सेल ऑफ किया ही नहीं है, 1% भी सेल ऑफ नहीं किया। 4.42 था दिसंबर में, जो अभी सिर्फ 4.36 हुआ। कितना सेल ऑफ किया, मामूली सा। उससे पहले था 4.79। तो हर एक क्वार्टर में जो सेल ऑफ हुआ है मामूली सेल ऑफ हुआ है। उसके बाद डीआईएस देखिए, डीआईएस हर एक क्वार्टर में माल खरीद रहा है। 14% था, उसके बाद देखिए 14.55, उसके बाद देखिए 18.48, उसके बाद देखिए 18.64। तो हर एक क्वार्टर में डीआईएस माल खरीद रहा है। तो डीआईएस माल खरीद क्यों रहा है? डीआईएस को मालूम है इस कंपनी का पोटेंशियलिटी, डीआईएस को मालूम है इस कंपनी कैसा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और कौन कौन सेक्टर में ये कंपनी कामकाज कर रहा है। तो आप भी थोड़ा समझदार बनिए। तो पब्लिक का स्टेक देखिए 16%, 16.88, 17 के करीब था। तो ऐसे ही मेंटेन हुआ है बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं है पब्लिक ने। लेकिन आपको समझदार होना पड़ेगा डीआईएस के माफिक, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। एफआईएस डीआईएस जैसे सोचता है आपको भी सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए डीआईएस को पता है इस कंपनी का जो रिटर्न देने का और जो ग्रोथ पोटेंशियलिटी है बहुत ज़्यादा है, इसलिए डीआईएस इसमें माल खरीद रहा है। आप भी मौके को मत छोड़िए, समझदार पब्लिक बनिए, डीआईएस की तरह सोचना शुरू कीजिए। अभी मौका है इस कंपनी में, आप अपने स्टेक को इंक्रीज़ कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कीजिए। तो किस लेवल पे खरीदना पड़ेगा उसका डिस्कशन हम चलिए कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। चलिए नियोजन केमिकल का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 1309 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जो इसके बाद में है वो है 1200 रुपये का। उसके बाद जो सपोर्ट है 1100 रुपये का। तो ऐसे करके इसका हर एक 100 रुपये के बाद में एक सपोर्ट है। तो हर एक 100 रुपये के बाद नीचे जब ये शेयर जाएगा आप कुछ माल खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अगर आप इस प्राइस में भी कुछ शेयर लेंगे, जिसके पास एक भी शेयर नहीं है और जिसका पास बहुत ही कम क्वांटिटी में शेयर है, इस प्राइस में भी आप शेयर ले सकते हैं। अभी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ये शेयर नीचे आ गया है, तो अभी खरीदने का अच्छा मौका है। मेरे को जो समझ आता है मैं बोलना चाहती हूँ, इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर लीजिए, कोई बुरा लेवल ये नहीं है, खरीदने का अच्छा लेवल है। उसके बाद अगर आपको 1200 में मिल जाए तो और कुछ ले लीजिए, उसके बाद अगर आपको 1100 में मिल जाए और कुछ ले लीजिए। ऐसे करके आप इस शेयर को एक्युमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अपने जो हॉराइजन रखिए कम से कम रखिए 5 से 10 साल। अगर 10 साल तक ये शेयर को आप होल्ड कर जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। चलिए उसके बाद आरएसआई देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा आरएसआई 38 में चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ ये लेवल कोई बुरा नहीं है। 1300 का जो लेवल चल रहा है बहुत ही अच्छा लेवल है। इस प्राइस में आप कुछ शेयर जरूर बाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लेवल बोल दो 1200 और 1100, वो दोनों प्राइस में आप शेयर को एक्युमुलेट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख रुपीज़ है तो आप इस कंपनी में 50K तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उतना बहुत है आपके पोर्टफोलियो के साइज को देखते हुए। अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है, 20 लाख 30 लाख का है, तब आप इस शेयर में 1 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका वेल्थ जनरेट करके देगा। जो केमिकल प्रोड्यूस करता है दोनों ही डिमांडिंग में केमिकल है, इसलिए बोल सकते हो अगर ये कंपनी ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहेगा तो आपका जो CAGR निकलेगा करीब 50 के करीब निकलेगा। ऐसा बड़ा CAGR अगर कोई कंपनी जनरेट करके देगा तो इन्वेस्टर जरूर मालामाल होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुलाकात होते हैं कल के दिन दूसरा कोई वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।